बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का टॉपिक न्यू स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास सॉलिड से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक के अंदर हम सॉलिड की तमाम प्रॉपर्टीज तो देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेज होते हैं, इनकी आप शेप, वॉल्यूम, ठीक है, इसकी बेस पे आप इन तीनों को डिफाइन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे भी आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप सॉलिड की बात करें ना, तो जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, इसकी शेप फिक्स है कि कल भी ये स्क्वायर था, आज भी ये स्क्वायर है। ठीक है, या अगर ये रेक्टेंगुलर है तो कल भी रेक्टेंगल थी और आज भी रेक्टेंगल है। ठीक है, और वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब कि ना ये ऐसा नहीं है कि शाम को इसका वॉल्यूम कुछ और था और सुबह को इसका वॉल्यूम कुछ और था। फिर ये रिजिड भी है। रिजिड क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स लगाऊं और उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। हार्ड, जैसे ये बोर्ड है, ये हार्ड है। ठीक है, मतलब ये जैसे हमारे पास फोम होता है, वो फोम हार्ड नहीं होता, या लिक्विड है ना, हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो बड़ी आसानी से कोई भी चीज उसके अंदर गिर जाती है, जबकि सॉलिड के अंदर कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ठीक है, तो हार्ड होते हैं। फिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल के, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि साथ साथ ही जुड़े होते हैं ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं अरेंजमेंट इसलिए बना रहा हूं कि प्रॉपर्टीज में इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो बड़ी क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, वो जिस भी तरतीब से मौजूद हैं इसके अंदर फोर्सेस, वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होंगी। चाहे वो किसी भी किस्म की फोर्सेस हो, डाइपोल डाइपोल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वंडरवाल फोर्सेस हो, मेटेलिक बॉन्ड्स हो, कोवेलेंट आयनिक कोई भी बॉन्ड है, लेकिन वो क्या होंगे? बहुत स्ट्रांग होंगे। वो इतने स्ट्रांग होंगे कि इनको इकट्ठा जोड़ के रख सकते हैं और इनको इधर उधर हिलने भी नहीं देते। ये सॉलिड्स हैं। क्या सॉलिड हैं स्टूडेंट्स? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड एंड हार्ड मटेरियल विद स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। एटम से मिलके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से, जिस भी चीज से मिलके बने हुए हैं, तो वो उनके दरमियान में क्या है? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस और क्लोजली पैक्ड क्या है? मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स, सारी प्रॉपर्टीज इसी की बेस पे होनी है। ठीक है, कंप्रेशन होता है कि हम फोर्स लगाएं। ठीक है, जैसे ये दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के, हम अगर इन पे फोर्स लगाएं, ठीक है, हमने इनके ऊपर लगाई फोर्स, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे के करीब करीब आ गए ऐसे करके, तो ये कंप्रेस हो गए। ठीक है, जबकि हम सॉलिड्स की बात करें, हम फर्ज करते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? स्फीयर। क्या होते हैं? स्फीयर ऐसे। ठीक है, और इनकी बाउंड्री एक दूसरे से क्या कर रही होती है? ऑलमोस्ट टच कर रही होती है। लेकिन बाउंड्री टच भी कर रही भी हो ना, तो इनके दरमियान में ये वाला जो स्पेस है, ये हमेशा क्या होता है? एम्प्टी। देखें, दो बॉल्स ऊपर नीचे, तीन बॉल्स पड़ी हो नीचे, ठीक है, ऐसे। इसके ऊपर भी मैंने चौथी बॉल ऐसे रख दी, तो उसके दरमियान में थोड़ा सा क्या रह जाएगा? गैप रह जाएगा। तो सॉलिड्स में आई थिंक 76 या 74% वॉल्यूम इन एटम्स ने या मॉलिक्यूल्स ने या उसके जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने घेरा होता है। ठीक है, और बाकी 24% एम्प्टी होता है। लेकिन ये एटम एक दूसरे के अंदर तो नहीं ना अब आप घुसा सकते जी, आप ऐसे घुसा दें, नो, एटम कभी भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते। इनके दरमियान में हमेशा ये वाली स्पेस क्या रहनी है? खाली रहनी है। इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं है, दे आर हार्डली कंप्रेसिबल। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस है ही नहीं, इसलिए ये क्या है? इनकंप्रेसिबल। ठीक है, इनको हम दबा नहीं सकते। और ये मैंने आपको एक बात बताई कि 76% वॉल्यूम 24 एम्प्टी क्यों है? क्योंकि स्फीयर्स होने की वजह से जब इनको साथ साथ ये क्यूबिक शेप या हेक्सागोनल या किसी भी किस्म की जो शेप बनाते हैं, तो उनके दरमियान में ये वाला स्पेस जरूर। अगर स्टूडेंट स्केयर होते ना, मॉलिक्यूल ऐसे स्केयर होते, फिर तो ये स्केयर साथ साथ रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन क्योंकि ये बॉल्स हैं, स्फीयर्स हैं, तो ये इनके दरमियान में ये जो स्पेस है, ये वाले हमेशा क्या रहने हैं? बाकी बचते हैं ये इस तरह के। ठीक है, इसकी वजह से इनका 24% जो स्पेस होता है वो क्या होता है? एम्प्टी। लेकिन फिर भी इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्फीयर एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट पहले क्या किए होते हैं? टच किए होते हैं। ठीक है, सेकेंड है जी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का एक्सपेंड होना। अच्छा, एक्सपेंड होता है, जैसे ये थे ना,
ये एक स्ट्रक्चर था, हमने इसको कोई भी हीट किया या कुछ भी किया, हमने इसको एनर्जी दी तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ठीक है। तो हम थोड़ी सी एनर्जी देके लिक्विड को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों? इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस हम सॉलिड्स को एक्सपेंड इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक्सपेंड होने से मुराद क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस का बढ़ जाना, लेकिन सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हम इसको हीट करें भी सही तो इनकी थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। अब हालांकि सॉलिड्स में एक होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन होती है, तारें भी लंबी हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक एक्सपेंशन भी, बट वो नेग्लिजिबल होती हैं, कि मतलब एक तार इतनी लंबी है कि उसके दरमियान में इतना डिफरेंस आएगा कि वो हम आम आंख से उसको जज भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना 76%, ये वॉल्यूम 74% जो है ऑक्युपाइड होता है, 26 एम्प्टी होता है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल से क्या मुराद है कि अगर यहाँ पे एटम्स हैं, क्या ये फ्रीली मूव करें? नो, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि हमने बात की दे आर क्लोजली पैक्ड। ये पैक हुए हैं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ये ना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये थोड़ा सा मैंने स्पेस पे बना दिए, इसकी इससे भी फोर्स है, इसकी इससे भी फोर्स है, इसके इधर वाले से भी, इसके ऊपर वाले से भी, इसके बाहर वाले से भी, इससे अंदर वाले से भी, तो ये अपनी जगह पे रोटेट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके पास फ्रेंड्स क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ अपनी जगह पे थोड़ा बहुत कांपने की गुंजाइश, यानी कि वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होने की वजह से ना ये लीनियर मोशन है, ना ट्रांसलेशन मोशन है, ना रोटेटरी मोशन है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी जगह पे क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। ओनली वाइब्रेटरी मोशन। ये आपने अपने लफ्जों में लिखना सारा कुछ, या फिर बुक से रट्टा लगाएं इसको। रीजन वही है सारी, क्लोजली पैक्ड दोनों, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना। इंटर पार्टिकल स्पेसिस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस, इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिस। ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। दे आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना बहुत कम होता है, ठीक है। लिक्विड की निस्बत बहुत, गैसेस से तो बहुत ज्यादा कम, लिक्विड से भी बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं, ठीक है। यही रीजन है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इनके दरमियान में चाहे हमारे पास डाइपोल डाइपोल हो, चाहे हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, मेटेलिक बॉन्ड हो, वंडरवाल फोर्सेस हो, ठीक है। ये जैसी भी फोर्सेस हैं ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब रखती हैं, उनको हरकत नहीं करने देती, सिर्फ उनको वाइब्रेटरी मोशन अलाउ होती है, ठीक है। इसीलिए ये फोर्सेस उनके दरमियान में क्या होती हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और उसकी डेफिनेट शेप, शेप कब डेफिनेट होती है? कोई भी चीज जब हम जैसे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करें, अगर तो उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है उसके मालिक की, तो वो उस हालत में बरकरार रहेगा, अदरवाइज अगर वो फोर्सेस वीक हैं तो वो गिर जाएगा। हम कहेंगे उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, क्यों? उसके दरमियान उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि उसको जोड़ के रखते। तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है, और वो उसकी डेफिनेट शेप होने का सबूत है। और यही वजह है, ये इतने क्लोज हैं तो सॉलिड है, अब यहां से यहां आते हैं तो ये तकरीबन लिक्विड हो जाएंगे अगर इतने दूर हो गए। और इससे भी आगे अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ऐसे कहीं बढ़ गया तो ये क्या हो जाएंगी? ये गैस हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्योंकि स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ये इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होते, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक एनर्जी हर उस चीज के पास होती है जिसके पास मोशन हो। अच्छा,
ट्रांसलेटरी मोशन मतलब एक लाइन में हरकत करना, उसकी वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई चीज घूम रही हो तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर कोई चीज सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो इसके पास वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ना तो लीनियर मोशन में है ना रोटेशन में है, तो इनके पास दे हैव ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेट करने की वजह से, मतलब इनके पास एक ही तरह की हरकत है, वो है वाइब्रेशन। तो इनके पास सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास सॉलिड से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपने बुक से इसको रीड करना है। अच्छा, एक दो और बुक से रीड किया करें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना हर बुक से दो दो पॉइंट भी याद में रहे, तो एट द एंड 6-7 पॉइंट आपके माइंड में हो, तो आप जो टॉपिक है उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।